क्या किस्मत पहले से लिखी होती है? आइंस्टाइन ने कहा था, गॉड डजंट प्ले डाइस विद द यूनिवर्स। E=mc², ये सिर्फ एक फार्मूला नहीं है बल्कि जिंदगी का सच है। मकड़ी भी उलझती नहीं है अपने बनाए जाल में इतना जितना कि इंसान अपने थॉट्स में उलझ गया है। आलू डालोगे तो आलू ही निकलेगा, सोना नहीं। एनर्जी ना तो पैदा होती है और ना ही खत्म होती है, वो सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। ये सब कर्मों का खेल है या फिर किस्मत का जाल। जो भी आपके साथ हो रहा है, इसे आप खुद कर रहे हो या फिर कोई करवा रहा है। दोस्तों, रियलिटी इन लॉन्ग इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं एक ऐसे सवाल के बारे में जो हर इंसान के माइंड में कभी न कभी आया होगा। क्या हमारी लाइफ कर्मा से चलती है या फिर नसीब से चलती है? क्या हमारी किस्मत पहले से लिखी होती है, तय होती है, या फिर हमारी एनर्जी, हमारा कर्मा उस किस्मत को लिखता है? आइए चलते हैं, इस टॉपिक को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं रियलिटी और तर्क के साथ कि कैसे हमारी लाइफ एक एनर्जी सिस्टम है जिसमें हम जो एनर्जी डालते हैं कर्म के रूप में, वही हमें वापस कैसे मिलती है नसीब के रूप में। सबसे पहले हम बात करते हैं ऊर्जा की। ऊर्जा मतलब एनर्जी। एनर्जी का मतलब होता है किसी भी काम को करने के लिए जो कैपेसिटी या क्षमता प्रोड्यूस होती है, उसे हम एनर्जी कहते हैं। अब ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? जब हम खाना खाते हैं तो एनर्जी मिलती है। जब हम बाइक चलाते हैं तो पेट्रोल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जब हम टीवी ऑन करते हैं, बल्ब फैन ऑन करते हैं तो बिजली एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जब हम सोचते हैं तो हमारा दिमाग एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एनर्जी के भी अलग अलग रूप होते हैं, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी। जब कोई वस्तु चल रही होती है, जैसे चलती हुई गाड़ी, चलता हुआ इंसान। पोटेंशियल एनर्जी, पहाड़ पे या बिल्डिंग पे रखा हुआ पत्थर, उसमें पोटेंशियल एनर्जी छिपी होती है। जब वो नीचे गिरता है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी जो छिपी होती है वही काम करने लगती है, या तो खुद टूटेगा या फिर किसी और का नुकसान करेगा। केमिकल एनर्जी जो हमें खाने से मिलती है, हमारी बॉडी उस खाने को तोड़कर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। थर्मल एनर्जी यानी शरीर का तापमान। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी नर्वस सिस्टम को जो सिग्नल भेजती है। लाइट एनर्जी, सूरज की रोशनी, बल्ब का उजाला। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कहना है कि एनर्जी ना तो पैदा होती है और ना ही खत्म होती है, वो सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है या बदलती है। फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने फेमस इक्वेशन के जरिए उसे एक कदम और आगे बढ़ाया। E=mc²। E यानी एनर्जी, M यानी मास, C यानी स्पीड ऑफ लाइट। यानी कि जो चीज़ दिखती है उससे कई ज़्यादा एनर्जी उसके अंदर छिपी होती है। E=mc², ये सिर्फ एक फार्मूला नहीं है बल्कि ज़िंदगी का सच है दोस्तों। इसे सिंपल भाषा में समझते हैं, किसी भी वस्तु में छुपा हुआ मास भी एक एनर्जी का रूप है, वो चाहे इंसान हो, पत्थर हो या सुख दुख के पल क्यों ना हो। अब बात करते हैं कर्मा और एनर्जी के कनेक्शन के बारे में। कर्मा यानी आपका किया गया हर एक्शन, वो चाहे इमोशनल हो, मेंटल हो या फिर फिजिकल हो। जो आप सोचते हैं, करते हैं या फिर बोलते हैं, वो एनर्जी वाइब्रेशन क्रिएट करती है और वही वाइब्रेशन यूनिवर्स में सिग्नल भेजती है जो लौट कर आपके पास आती है। इसी को लॉ ऑफ कर्मा कहते हैं। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिविटी आएगी, जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिविटी आएगी, लेकिन वो लौट कर आपके पास ज़रूर आती है। क्योंकि एनर्जी कभी वेस्ट नहीं होती है। आपका किए जाने वाला हर एक्शन स्टोर होता है और वही एक्शन, वही कर्मा आपकी किस्मत बनाता है। यानी कि आपका पास्ट कर्मा ही आज का नसीब है। क्योंकि किस्मत और कर्मा एक ही सिक्के के दो पहलू है। साइंस का बेसिक प्रिंसिपल कहता है, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कि दीवार पर जितनी स्पीड से बॉल फेंकते हैं, उसी स्पीड से वो बॉल लौट कर वापस आती है। आपका कर्मा ही उसी स्पीड से वापस लौट कर आता है। ये साइंस कहता है दोस्तों, ना कि फिलॉसफी। ये सालों की हमारी एनर्जी परिवर्तित होते रहती है अपने कर्मा से, इसलिए हम कहते हैं उसके स्टार्स अच्छे हैं, वो किस्मत वाला है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि किस्मत उसी पर मेहरबान क्यों है, हम पर क्यों नहीं? ये उसकी सोच और कर्मा का ही नतीजा है। हम सिर्फ दूसरों की सफलता देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की उसकी सालों की मेहनत नहीं देखते हैं। आप कौन हो, क्या हो, किस्मत को इससे कोई लेना देना नहीं होता है। आपके पास्ट एक्शंस ही, आपका कर्मा ही प्रेजेंट तय करता है।
एल्बर्ट कैमस कहते हैं लाइफ इज सम ऑफ ऑल योर चॉइसेस, यानी लाइफ में जो आप एक्शंस चॉइसेस प्रायोरिटाइज करते हो उसी का सम करते हो, टोटल करते हो, तो आपकी लाइफ बनती है, आपकी किस्मत बनती है। मतलब किस्मत एक मशीन की तरह है, जो कर्मा आप उसमें डालोगे उसका बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट वो बाहर निकालता है। अच्छी चीज़ें डालोगे तो अच्छी चीज़ें निकलेगी, बुरी चीज़ें डालोगे तो बुरी चीज़ें निकलेगी। कोयला डालोगे तो कोयले का पाउडर ही निकलेगा, डायमंड के पीसेस नहीं निकलेंगे। डायमंड डालोगे तो डायमंड के पीसेस ही बाहर आएंगे, कोयले का पाउडर नहीं निकलेगा। आलू डालोगे तो आलू के पीसेस ही निकलेंगे, सोना नहीं निकलेगा। कई बार ऐसे हमें लगता है कि यार मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जो इंसान जिस स्थिति में है वो सिर्फ उसके कर्म के बदौलत है। कोई इंसान उसे सुधार नहीं सकता है, सिर्फ वो कर्म से अपने आप को सुधार सकता है, क्योंकि कर्मा बाउंस बैक होता है। आप सक्सेस के बारे में सोचोगे तो सक्सेसफुल बनोगे, आप पीस के बारे में सोचोगे तो आप पीसफुल रहोगे। और ये भी ज़रूरी नहीं कि आपको सक्सेस मिलने के बाद भी आप पीसफुल रहोगे। पीस और सक्सेस ये दोनों चीज़ें अलग है। मेरी नज़र में सक्सेसफुल इंसान वो नहीं है कि जिनके पास प्राइवेट जेट होने के बाद भी एंजाइटी और डिप्रेशन में रहते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को मैंने देखा है जिनके पास प्राइवेट जेट होने के बाद भी वो लोग अशांत है। और ऐसे लोगों को भी देखा है जो ऑटो चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, फिर भी खुश रहते हैं। और ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके पास नेम, फेम, पैसा है और खुश भी है। सब अपने अपने कर्मा का हिसाब है। आज जो भी हमारे साथ हो रहा है वो हमारे पुराने कर्मों का नतीजा है, क्योंकि हमारे पुराने कर्मों की एनर्जी डिपॉजिट होती है बैंक बैलेंस की तरह, और समय आने पर वो रिलीज होती है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं मेहनत करो किस्मत खुल जाएगी। सच कहते हैं, क्योंकि जब भी आप मेहनत करते हैं तब अपने अंदर एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं, दुनिया को एक नया सिग्नल भेजते हैं, अपने पॉजिटिव कर्मा के अकाउंट में पॉजिटिविटी जमा करते हैं। इसलिए एक्शंस, कर्मा, एनर्जी ही आपके किस्मत का दरवाज़ा खुलती है। दोस्तों, एनर्जी, कर्मा, नसीब को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने के बाद थ्योरी ये निकलकर सामने आती है कि आपके लाइफ को नसीब नहीं बल्कि कर्मा चलाता है। जो भी कुछ हो रहा है वो आपके कर्मा का ही रिफ्लेक्शन है। दोस्तों, जो आप सोचते हैं, करते हैं या फिर फील करते हैं, उसकी एक एनर्जी वेव क्रिएट होती है जो यूनिवर्स में जाकर वही आपके पास लौट कर आती है, और वही एनर्जी, वही कर्मा आपकी किस्मत बनाता है। ये यूनिवर्स सबको एक जैसा ट्रीट करता है। आइंस्टाइन ने कहा था गॉड डजंट प्ले डाइस विद द यूनिवर्स, यानी पूरा यूनिवर्स एक सिस्टमैटिक लॉ के तहत चलता है और उसी लॉ का नाम कर्मा है। जब हम कॉन्शियसली पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो पॉजिटिव फील्ड क्रिएट होती है, और वही एनर्जी, वही पॉजिटिविटी आपके लाइफ को लेवल अप करती है और हमारे एग्जिस्टेंस को हायर लेवल पर पहुंचाने का काम करती है। यही है असली सोच का मैजिक, और वही सोच आपके कर्मों को बनाती है और वही कर्मा आपके किस्मत को। इसलिए किस्मत लिखी नहीं जाती है, वो हमारे एक्शन से बनती है, वो चाहे आपका पास्ट कर्मा हो या फिर प्रेजेंट। इन सारी बातों को तर्क के साथ समझने के बाद, एनर्जी साइकिल को जानने के बाद, आपको क्या लगता है हमारी जिंदगी का असली ड्राइवर कौन है, कर्मा या फिर नसीब? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।